अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग तरीके से इमली और खजूर की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने इस रेसिपी को एक मरतबा ट्राई करना है और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपने दही बड़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, चाट के साथ, हर चीज़ के साथ ये जो खट्टी मीठी सी इमली की चटनी है ना, ये फिट आ जाती है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार सी जो चटनी है ना, वो बनाकर अपने घर में इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 पाव और 250 ग्राम मैंने ले ली है इमली, और इसे 2 ग्लास नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसे पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूरी भिगोना है। तो इस कंडीशन में आ जाएगी जब आप लोग इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दोगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो गुठलियाँ हैं ना, वो अलग कर लेंगे। तो एक छलनी की हेल्प से मैं इसे छान लूँगी, ताकि जो सारी की सारी गुठलियाँ हैं ना, वो अलग हो जाएँ और इसका जो इमली का पल्प है ना, वो हमारे पास आ जाए। अच्छी तरह चम्मच से दबा-दबा के जो आपने इमली का पल्प है ना, वो निकाल लेना है, ताकि कोई भी चीज़ ना ज़ाया ना हो। इस तरह से पल्प निकालते हुए लास्ट में हम लोग आधा ग्लास पानी भी इस इमली के ऊपर से एक दफ़ा गुजार देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो इसका पल्प है ना, वो अलग हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बहुत ही अच्छे तरीके से छना हुआ पल्प आ गया और बहुत ही गाढ़ा पल्प है ये अभी से। तो अब हम लोग इमली की इस प्यूरी को शामिल करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से करना है और चीज़ों की जो मेजरमेंट्स है ना, उसका ख़ास ध्यान रखना है। 1 पाव मैंने ली है इमली। अब मैंने यहाँ पे 1 पाव खजूर को भी 1 ग्लास पानी के साथ भिगो के रखा हुआ है। मेरे पास 2 तरह की खजूरें थी, मैंने दोनों को ही 1 पाव नाप के तो 1 ग्लास नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अब वो भी मैं इस सारा इसका ज़्यादा जो खजूर वाला पानी भी है ना, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसे एक बहुत ही अच्छे तरीके वाला ना बॉयल आने देंगे। पहले आपने तेज़ फ्लेम करके ना इसे अच्छे तरीके वाला ना एक बॉयल दिलवा देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएँगे और जैसे ही इसमें एक बॉयल आने वाला होगा, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 पाव गुड़। गुड़ यहाँ पे मैंने मोटा-मोटा कूट के शामिल किया है। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से कद्दूकस करके भी ना शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 पाव ही गुड़ है, 1 पाव ही इमली है और 1 पाव ही खजूरें हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त वाला बॉयल दिलवा लेंगे, ताकि ये एक दफ़ा जो गुड़ है ना, वो अच्छे तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो इस स्टेज पे जब इसे अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा, अब आपने इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पे आप लोगों ने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना पकने देना है, ताकि ये जो खजूरें हमने इसके अंदर डाली हैं ना, वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए और जो इमली है ना, वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। हम लोग इसे बहुत ही लंबी अरसे के लिए स्टोर करने वाले हैं। इसे एक साइड पे पकने देंगे और दूसरी तरफ हम लोग एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, 2 टीस्पून लिया है सौंफ और 10 से 12 अदद लिए हैं काली मिर्च के साबुत दाने। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक पैन में डाल के कर लेंगे ड्राई रोस्ट। कोई ऑयल या घी वगैरह शामिल नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1 से डेढ़ मिनट लगेगा तो बहुत ही मज़ेदार वाली इसकी खुशबू आने लग जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है और ठंडा होने के बाद आप लोगों ने ना इसे दरदरा सा पीस लेना है। आप लोगों ने इस मसाले को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं कर लेना, बल्कि दरदरा सा पीसेंगे ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसका इमली की चटनी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो गया। मैं इसे प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख दूँगी और यहाँ पे देखिए जो हमारी खजूर की गुठली है, वो भी नरम हो चुकी है, गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे भी ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। जब ये नीम गर्म होगा तो हम इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। इसको ग्राइंडर जग के अंदर डालकर तो हम लोग इसका ना पेस्ट बना लेंगे, ताकि एक स्मूथ सी जो हमारे पास है ना, इस कंडीशन वाली इमली, खजूर और गुड़ का जो पल्प है ना, वो हमारे पास आ सके। अब आप लोगों ने इसे एक मरतबा फिर छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह हो ना, तो वो निकल सके। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, उसे आपने डिस्कार्ड कर देना है और ये भी इमली का देखिए कितना ज़बरदस्त सा पल्प हमारे पास गाढ़ा सा ना आ गया है। अब हम इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाने के लिए, ताकि ये हमारे पास 2 से 3 माह इज़ीली स्टोर हो सके, इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का देंगे। 1 टेबलस्पून इस एक प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल का और इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन का और हाफ़ टी स्पून शाम पे मैं शामिल करूँगी ज़ीरे का। इसको हल्का सा करकरा लेंगे, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर ना आपने इसे करकरा लेना है। सिर्फ
आधा मिनट लगेगा, 30 से 40 सेकंड, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना इसकी खुशबू आने लग जाएगी। इस स्टेज पे 1 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। और इससे पहले कि हमारी कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो जलने लगे, हम इसके अंदर इमली का जो पल्प हमने छान के रखा हुआ है, इमली का, खजूर का और गुड़ का, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकतों को भी बरकरार रखें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज तक अगर आप लोग वीडियो देखते देखते पहुंच ही गए हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे रेगुलर नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे काला नमक, और इसके फ्लेवर को चार चाँद लगाने के लिए 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी सौंठ का, जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो फ्लेवर है ना वो इसका निकल के आएगा। इन तमाम स्पाइसेस को इस चटनी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब लास्ट में जो हम लोगों ने मसाला दरदरा सा कूट के रखा हुआ है, ज़ीरे का, सौंफ का और काली मिर्च का, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कवर लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे, ताकि अगर अभी भी इसमें कोई पानी वगैरह है ना, तो वो अच्छे तरीके से पक जाए और हमारी जो चटनी है ना उसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छे तरीके से बढ़ सके। अगर आप लोग इसे कवर दे के नहीं पकाओगे ना तो इसके छींटे उड़ेंगे, तो बी केयरफुल, आप लोगों ने इसे कवर दे के ही कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमारी चटनी कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो ये देखिए इसका चम्मच कितने अच्छे तरीके से कोट भी हो रहा है, और अगर हम लोग फिंगर से इसे प्रेस भी कर रहे हैं तो ये मर्ज नहीं हो रहा आपस में। इसका मतलब ये है कि हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है। तो आप लोग इसे किसी भी एयर टाइट ग्लास के जार में ना सेव कर सकते हो। 2 से 3 माह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी है ना वो बनके तैयार हुई है। अगर आप लोग गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सेम इसी रेसिपी में चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब फिर भी आप लोगों की जो चटनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी चटनी की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।